ओके, अच्छा फोकस करो। हम आते हैं बैकएंड पर और हमारे पास डेटाबेस कनेक्टेड है, सर्वर चल रहा है 50-50 पर। ठीक। और हम फ्रंट एंड का जो ये प्रोजेक्ट है इस पे चला लेते हैं npm start, देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। रिएक्ट के प्रोजेक्ट में क्या लगा हुआ है देख लेते हैं अभी। यहाँ से रिडक्स भी रिवाइज हो जाएगी और एपीआई भी रिवाइज हो जाएंगी। जो रिएक्ट भूला हुआ है वो भी रिवाइज हो जाएगा, रिड्यूसर वगैरह वो भी रिवाइज हो जाएगा। अच्छा किया भाई। अपडेट नेम स्टेटस, ठीक है, ये कुछ हमारे पास रेंडर हो रहा है। ठीक है, हम आते हैं जरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने किया हुआ क्या है। मैं इस पर आता हूँ, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। और मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऐप डॉट जेएस में क्या पड़ा हुआ है। मेरे पास सबसे पहले मुझे पैकेट डॉट जेसन देखना है। मेरे पास एम डी बी रिएक्ट यूआई किट इंस्टॉल्ड है, बिल्कुल सही है मेरे पास सक्सेसफुली। और अब मैं गया इसमें ऐप डॉट जेएस में। मेरे पास कितने कंपोनेंट हैं, स्लैश पाथ ये वो सब कुछ है, लेकिन इनमें से तो अभी कुछ नहीं चाहिए, ये सारे मैं हटा देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं एक क्रेड का वो बना लेता हूँ। क्या, इसको भी हटा दिया अभी मैंने, और इसको मैंने अभी कमेंट कर दिया। वापस जाते हैं फोल्डर में। ये तो बैकएंड वाला है ना, इधर आते हैं, ये बैकएंड वाला है, ये फ्रंट एंड वाला है। एसआरसी कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बना लिया, TRUD। ठीक है, अब इसके अंदर बना लेते हैं हम अपना एक होम, और उसके साथ हम करेंगे इंटीग्रेशन सारी। ठीक है, मैं आया कंपोनेंट्स क्रेड, और इसके अंदर मैंने बना लिया क्रेड के अंदर होम, होम, सही है। और इसके अंदर हमारी होम की फाइल होगी, होम डॉट जेएस। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, और ये हमारे पास कंपोनेंट रेडी हुआ। और यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ होम, होम, होम। ठीक है, और शिफ्ट है, और इस कंपोनेंट को हम बुला लेते हैं कहाँ पर, ऐप डॉट जेएस में। सबसे पहले मुझे ये काम करना है, इंपोर्ट होम फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश होम स्लैश होम, यस दिस वन। और इस पे क्लिक करूं तो मैं उस पे जा भी रहा हूँ। और अब अगर मैं ये वाला कंपोनेंट खोल लूं तो मेरे पास स्लैश पे क्या शो होगा, क्या शो होगा। ठीक है, होम आ रहा है मेरे पास, ठीक है, सही है। और हम अपने साथ साथ ये भी खोल लेते हैं। ये रिडक्स से ज्यादा अहमद कहाँ से आ रहा है, इसको भी जरा रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब वो गायब हो चुका है। ठीक है, ओके। मुझे एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म उठाना था, कंट्रोल T, साइन अप फॉर्म MDB बूटस्ट्रैप, मैंने सर्च किया हुआ है पहले। ठीक है, फ्री एग्जाम्पल्स एंड ट्यूटोरियल पे गए, सही है, वो बड़े जबरदस्त किस्म के फॉर्म दिखाता है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आसान वाला लेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन इतना डेटा हमारे पास नहीं है। पहला वाला तो अच्छा था, पहला वाला लेना नहीं है। फुल नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, और इसकी जगह पासवर्ड हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सही है। ये भी सही है हमें, ये सही है, सही है। शो कोड और कॉपी कोड,
और सीएसएस की फाइल का वो खुद बता रहे कि सीएसएस की फाइल आपको बनानी होगी इस कोड को कॉपी करने की। वापस आ जाते हैं और मैंने होम में क्या लगाया, ए वी। ठीक यार, इन्होंने तो पूरा HTML उठा के दिया है, उस तरह नहीं दिया, कंट्रोल जी। तो ये चीजें आपको अगर नहीं हैंडल करनी आ रही होंगी ना, तो सर फिर आपका मार्केट में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। अगर वो कुछ इस तरह बता रहे हो तो हम ऐसा करते हैं कि डिव के अंदर इसको रख लेते हैं, अब हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई सीएसएस की जो चीज है इसको अपने साथ लगाना लाजमी, ताकि मेरे काम मसला ना करे। मैंने बोला ठीक है भाई, हम ऐसा करते हैं, उसी के अंदर फाइल बनाते हैं, किसकी, होम डॉट सी एस एस। ठीक है, यहाँ पर आया, मैं कॉपी किया, कंट्रोल वी, ऑल्ट शिफ्ट एफ। ये मेरे पास जो है सीएसएस की सारी चीजें इसने चला दी हैं। सेव किया मैंने यहाँ से, और मैं होम पर आता हूँ। मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी कैसे चेक करेंगे, डॉट स्लैश होम डॉट सी एस एस, बस। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि होम कंपोनेंट। ठीक है, वापस आने से पहले मैं एक दफा कंसोल का जो टैब है वो उसको बंद करेंगे। ठीक है, बंद है हमारे पास। यहाँ पर अब वो आना चाहिए जो हमने सेव किया था। ठीक, कहाँ कहाँ मसला हो सकता है हमारे, मेरी नजर में, पहले मैं जरा कोड को रिव्यू करूं, कहीं भी मसला नहीं होना चाहिए। ये जो एक मसला आएगा, दो मसले आएंगे, दो मसले तो नजर आ गए। किसी को कोई मसला नजर आ रहा है तो अपना बताओ, मुझे दो मसले तो नजर आ गए। किसी को कुछ नजर आ रहा है मसला, कोई मसला नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एरर उसने दिया है, नहीं रेंडर हुआ, डेट मीन्स एरर भर कर आए हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, एरर सॉल्व करने चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ओके। सबसे पहला मसला ये था कि क्लास नेम को उसको नहीं पता, वो क्लास नेम एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, उसको नहीं पता क्लास क्या है। ठीक, एक एरर। दूसरा एरर, द अबव अकर्ड इन द डिव कंपोनेंट। ठीक है, बोला कि जो हमारा काम है वो डिव के अंदर रखा हुआ, डिव को हटाओ। अच्छा, सही है, हटा देते हैं। Uncaught style prop expects a mapping from style properties to values, not a string from example this. Okay, ये भी मसला है, क्लियर है सर, कोई मसला नहीं है, आप जैसा बोले हम वैसा करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहला इश्यू सॉल्व करते हैं, कैसे, क्लास को क्लास नेम करेंगे। आपके पास जब भी ऐसा एरर आए, आपने सिर्फ क्या करना है, इसको कॉपी किया, कंट्रोल डी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते जाएंगे, और वो आपको खुद ही रोक देगा कि बस अब नहीं है मेरे पास। ठीक है, बस सिलेक्ट किया और जाके एन लगा दिया, उसने बोला ये है, टैब दबाया, सब कॉपी, सब सिलेक्ट हो गए और आपका काम हो गया, एक एरर सॉल्व। क्लियर, ओके। एरर नंबर 2, वो बोल रहा है कि मेरे पास जो सेक्शन है वो कंटेनर रहेगा, अपने डिव को हटाओ। ठीक है सर, जैसा आप बोले, सेक्शन को रखा, उसके डिव को क्लियर कर दिया। ठीक है, सही है, सेक्शन वाला सही है। और क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी जगह पर स्टाइल लगा हुआ है, वहां मार्जिन राइट स्पेसिंग प्लस ईएम किया हुआ है। ओके, कंट्रोल एफ, ईएम, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, स्पेसिंग, स्पेसिंग को देख लेते हैं, SPACING। स्पेसिंग तो सर हमारे पास नॉट फाउंड आ रहा है, क्या मतलब, क्या है ही नहीं हमारे पास। तो इधर देख लेते हैं, इधर कुछ ऐसा हुआ है, स्पेसिंग स्पेसिंग, नहीं, इधर तो लीनियर ग्रेडियंट के कोड लिखे हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं। वो भी वेबकिट लिखा हुआ है, वेबकिट लीनियर लिखा हुआ है, सही है, कोई रॉकेट साइंस काम नहीं किया हुआ। अब देखते हैं कि अब क्या आना चाहिए। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और हटाते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि हमारे पास
MDB बूटस्ट्रैप के लिंक्स लगे हुए हों, जो कि लगे हुए नहीं है। index.js में देख लेता हूँ, वहां पे लगे हुए होने चाहिए। लगे हुए नहीं है, ठीक है, एक मसला ये है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, Ctrl+T, MDB बूटस्ट्रैप विथ रिएक्ट, ठीक है, MDB बूटस्ट्रैप रिएक्ट, और इसके पास गए, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है गेट स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद बोले डाउनलोड करो, नहीं करना, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। क्या इंस्टॉल करना है, यही npm स्टार्ट चला दिया, ठीक है। और उसके बाद ये वो इंस्टेड ऑफ दिस वेयर इज इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंस्टॉलेशन पैकेज, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन, तो ये किया, ये किया, योर ईमेल एड्रेस, MDB CLI, क्रिएट रिएक्ट टैप किया, ये किया, ये हो गया, फॉन्ट ऑसम भी हो गया। दीज लिंक्स आर रिक्वायर्ड, ये कॉपी कर लिए। क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग लाइंस इन योर index.js बिफोर द app.js फाइल इंपोर्ट, ठीक है, सही है। index.js ये है, हम कैसे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लगा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं MDB bootstrap इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो गया। और कुछ कह रहा है, ये वाला लिंक लगा लो, कहाँ पर, इनसाइड दी हेड सेक्शन, ठीक है सर, और बताएं, इसको कॉपी करा, वापस आते हैं, SRC क्लोज किया, पब्लिक, और index.html, और यहाँ पर आते हैं, ये जो है ना, ये, इसके बाद इसको लगा और शिफ्ट F, और हमारा काम हो गया। index.css में ये लगा दो, ओके, और बताएं, index.css, index.css की फाइल है और नहीं है, src index.css की फाइल है, इधर आ गए, Ctrl+V, बॉडी, सेव किया, Ctrl+W, हट गया, सही है, ये हो गया। और क्या कह रहा है, लॉन्च योर ऐप, चला दो ऐप, ठीक है, चला देते हैं, सही है, ये है, सेव किया, सेव किया, और सेव किया। एक एरर आने से पहले मैं एक चीज देख लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे लग रही है कि वो मसला करेगी। पैकेट डॉट जेसन, मटेरियल यूआई, ये तो है, सही है, फॉन्ट ऑसम फ्री, वो मैं समझा कि फॉन्ट ऑसम नहीं लगे, लगे हुए हैं, फॉन्ट ऑसम हमारे पास लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अब मसला नहीं आना चाहिए। ओके, स्टिल एरर, Ctrl+R, नहीं रेंडर हुआ, अब क्या कह रहा है, हाँ यार, ये कहाँ दिया है, लास्ट, ओके, डिड यू मीन HTML फॉर, मुझे नहीं पता फॉर क्या है, मुझे पता है HTML फॉर क्या है, ओके, Ctrl+F, FOR, सही है। आपके पास ये जो फॉर है, ये इसको नहीं पता किसमें, रिएक्ट में, लेकिन इसके पास है HTML फॉर, इंस्टेड ऑफ फॉर वी आर यूजिंग HTML फॉर, कंट्रोल भी, ठीक है। अब क्या, इसका काम ये है कि ये जो फॉर है ना, ये सिर्फ इस आईडी के लिए है जिसकी आईडी उससे मैच करेगी, ये HTML फॉर और फॉर एक ही चीज है, ठीक। तो लेफ्ट, ये किसी और आईडी पे काम नहीं करेगा, सिर्फ उस आईडी पे काम करेगा, क्लिक करोगे उसके लेबल पर तो वो आगे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और भी, ठीक है, हमारे पास सारे फॉर खत्म हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ ये रह चुका है। और एक एरर है कि वो कह रहा है कि इन दी div component the style expects a mapping from style properties to values, not a string, for example this when you are using js, कहाँ पर कोई मसला किया हुआ है, चलो सेव करके अब चलाते हैं, still not rendering,
एक तो ये एरर नहीं जा रहा, दबाव एरर अकर्ड इन द डिव कंपोनेंट रिएक्ट नॉर्म डेवलपमेंट डॉट जीएस, और दूसरा लास्ट एरर ये बचा हुआ है। ठीक है, अब हम जाते हैं किसी जगह पर स्टाइल में कोई मसला किया हुआ है, इसको जल्दी से थोड़ा सा अगर रिव्यू करें तो वी एच इज इक्वल टू दिस, स्टाइल इक्वल टू दिस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। H-100, ये जो हंड्रेड्स लिखे हुए हैं शायद ये मसला कर रहे हैं। और 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 नहीं मसला करना चाहिए। रिफ्लेक्स लाइन आइटम H-100 क्या है? ये जो H-100 है ना, ये मसला करता है। चलो एक काम करते हैं, अब ऐसे सिचुएशन में जब एरर मसला कर रहे हो ना कि नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, तो फिर एरियाज को कमेंट कर करके देखो। सेव किया, but where is this uncode the style prop expect a mapping from style properties to values? ये मसला इस चीज का है, इस चीज का। उसको ये नहीं पता H-100 क्या है, VH-100 क्या है। हाँ 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 हाँ। हम्म, H-100 उसको नहीं पता क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? चलो एक मिनट, एक काम करते हैं, कोई ऐसी चीज उठा के देखते हैं कि वो चल रही है। इसको तो ये इसका तो काम हो गया। शो कोड सैंडबॉक्स को बंद करा और नीचे गए। इसके अलावा हमने एक और सिलेक्ट करा था, वो किधर है? अप्लाई फॉर अ जॉब नहीं, नॉट दिस, सही है, दिस वन। शो कोड सही है, इन्होंने क्या किया हुआ है? VH-100 इज नॉट वर्किंग। चला के देखते हैं, इनके पास CSS की फाइल नहीं है। डॉट CSS शुड बी कमिटेड, बोला है। इनके पास तो डेबी मसला करें, एक्सपेक्टेड कोरेस्पॉन्डिंग जैसे क्लोजिंग टैग फॉर HR। HR का क्लोजिंग टैग नहीं लगा हुआ काफी जगह पर, वो ये कह रहे हैं ओके दिस स्लैश, ठीक है, और सेक्शन एलिमेंट हैज नो कोरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। ओके, तो स्लैश क्लास इक्वल टू दिस, स्टाइल इक्वल टू दिस, हैज नो क्लोजिंग टैग। इसको बंद करें तो ये यहाँ तक बंद हो रहा है। नहीं यार, ये कुछ और मसला है। ये मसला है अंदर के किसी एलिमेंट का। क्या किया हुआ है इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में? सही है, एक तो ये रहा स्लैश, ये रहा स्लैश स्लैश, लुक्स लाइक, अब सही है, कोई इश्यू नहीं है। और चेक टैप, और चीजें हमारी कुछ सही दिख रही हैं। ठीक है, चला कर देखते हैं कि अब वो क्या कहता है। क्लियर किया, लास्ट नेम डी, ऑल सिलेक्टेड, लास्ट नेम नहीं, ठीक है। और इनपुट लेबल कहीं नहीं है, सही है, तो लेबल कहीं नहीं है। सही। एक एरर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा।
सेव किया। अब क्या है यार, ये कहाँ के एरर दे रहे हैं? properties to values not a string, for example this. Import this. Hmm. इसको हटा दिया। टैब बार को सबसे पहले हटाओ। सही है। और डायलॉग बॉक्स को सबसे पहले हटाओ। div सही है। id स्टाइल्स डॉट सही है, इसको भी हटा दिया है। स्टाइल डॉट शो एरर मैसेज, ये वाला div नहीं चाहिए। कमेंट कर दिया इसको। साइन अप। क्या हुआ, हो गया इसका काम? हाँ हाँ हाँ, सही है। कर दिए। एक एक स्लैश वाली चला के दिखा दो ना। एक रन करके दिखा दो इसे। एक स्लैश वाली। इसकी जरूरत नहीं है। ये जो चेक बॉक्स है, चलो हम सिर्फ अभी इसको कर लेते हैं, बस इसको देख लेते हैं। और इसको भी हटा लेते हैं। ये काम का हिस्सा है। सही है। ये काम का हिस्सा है, और ये बड़ा छोटा पार्ट छोटा पार्ट कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ना। इस तरह के बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। ये बड़ा छोटा सा काम है, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ बैठ के। इमेज को यहाँ से खोला, और इसके एसआरसी में रखेंगे। ये जो रखा हुआ है यही वाला सही। सही है, इसको हटा देते हैं। इसको इमेज को हटा देते हैं यहाँ से। और यार अब हमारे पास चलना चाहिए, ये डायलॉग मैंने यहाँ से हटा दिया। ये डिव ये रहा। मेरे पास ये चलना चाहिए, वरना फिर रिएक्ट में एमडीबी दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लासेस डॉट सेक्शन कंटेनर। चलो देखें कुछ तो रेंडर हो। यहाँ से कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा। कुछ और एरर चाहिए मुझे, ये वाले एरर नहीं चाहिए। ऑल शिफ्ट एफ सेव। VH-100 तो यहाँ भी लगा। ओके नाउ। अब न्यू एरर्स हैं, कोई कंसोल में कोई एरर तो नहीं है? कंसोल में एरर नहीं है, अब सही है। ठीक है। स्टाइल्स इज नॉट डिफाइंड। स्टाइल्स इज नॉट डिफाइंड उसको मिल रहे हैं, स्टाइल नहीं मिले हैं उसको। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले जो स्टाइल्स हैं कहाँ हैं? स्टाइल्स इज नॉट डिफाइंड। दिस वन, कस्टम इनपुट फील्ड। वापस आते हैं। कॉपी टीवी। और मुझे जाना है एस आर। दिस दिस वन। और स्टाइल्स मैंने बोला साइन अप मॉड्यूल डॉट सी एस एस। सही है। कॉपी। और इसकी जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए और वी। ठीक है। ये तो नहीं है मेरे पास, ये तो नहीं है। इसके लिए कुछ करते हैं। ये तो नहीं है मेरे पास। हाँ 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 हाँ, ये तो नहीं है। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू दिस। नैव बार रजिस्ट्रेशन नैव बार भी मेरे पास नहीं है। सेव किया। सेक्शन कंटेनर कहाँ है, सबसे पहले इसको देखना है। सेक्शन कंटेनर किधर है? कॉपी किया, इधर आए वापस। कंट्रोल एफ और वी। दिस वन। तो इसको देंगे
क्या है, आईडी दी भी है, आईडी, और उसमें पास कर दिया मैंने ये। सही है, एक एरर सो। रजिस्ट्रेशन एक बार किधर है, कॉपी करके वापस आते हैं, एफ बी नहीं है, आते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर दें। कस्टम इनपुट फील्ड, कॉपी किया, एफ बी 4 जगह पर है, तो क्या करेंगे। अच्छा अब बताओ, मुझे वो इधर लगाना है तो कैसे करूंगा। मैं करूंगा, इसको मैंने यहाँ से हटाया, ये लगाया, इसको मैंने यहाँ से हटाया, ये लगाया, और ये सारे जो है ना सीएसएस के सवाल हैं जो अभी तुम लोगों को पता होने चाहिए थे। हाँ, नहीं तो खुद बताते रहो ना, खुद बताते रहो ना, चीजें नोट खुद करनी है, कोई बताने थोड़ी आएगा यार। क्या आती है। शो एरर मैसेज की भी अब जरूरत नहीं, एफ और बी, शो एरर मैसेज की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो इसको देख लेंगे बाद। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, सेव किया, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सही है, हमारे पास साइन अप रेंडर हो गया है। ठीक है जी, ये वाला उठा लिया। सही है, ये सही भी लग रहा है। सही है, योर नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये जो फजूल एक्स्ट्रा चीजें हैं हम वो हटा लेते हैं। अभी हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, अगर मैं इधर देखूं तो नेम, ईमेल और पासवर्ड, फजूल चीजें हटा रहा हूं मैं फटाफट। रिपीट पासवर्ड, ऑल इंफॉर्मेशन करेक्ट। सही है, कोई काम जब आपसे नहीं होगा ना कहीं पर, तो आपने क्या करना है, आपने उससे कुछ मिलता जुलता सॉल्यूशन निकालना है और वो फटाफट दिखाकर इम्प्लीमेंट कर कर फटाफट देना है। ये मैं आपको बता दूं। रिपीट पासवर्ड, इसको यहाँ से हटा दिया, और अब आते हैं सेव। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड कलर पे लगा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर पे लगा लेते हैं। CSS, हाँ, कहीं पे ग्रेडियंट लगा हुआ है, दिस वन, ये वेबकिट वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक, सही है, कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, इनफ है। सही, ओके। अब इससे वैल्यू लेकर जाते हैं और इसके बटन पे वैल्यू डेटाबेस में गिरा देते हैं। सही है, पक्का रिस्पॉन्सिव है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त उसने रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, हम इतना खोल लेंगे और अपना रिस्पॉन्स देखेंगे। ओके, फटाफट आता हूँ मैं, मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, होम डॉट सी एस एस की जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया। इंडेक्स डॉट जी एस की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दिया। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दिया। सबसे पहले मुझे स्टेट्स बनानी होंगी, मैं जल्दी से बनाता हूँ। यूज स्टेट, कॉन्स्ट स्टेट्स, ठीक है, दिस इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और उसमें मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्म स्टेट्स। ठीक है, किसी ने अगर स्टेट्स को सही से नहीं पढ़ा है या कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ा है तो वो अभी अपना जिम्मेदार खुद ही है।
ठीक है, फॉर्म स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मैं एक स्टेट से सब कुछ हैंडल करूंगा। नेम कॉमा दिस, ईमेल, ईमेल कॉमा दिस, और उसके बाद पासवर्ड कॉमा दिस। ठीक है, क्या करना था? करना ये था, सही है, करा हुआ है मैंने। फॉर्म स्टेट्स डॉट नेम, वरना फिर ऑन चेंज हैंडलर लगाया हुआ है, हैंडलर तो नहीं है मेरे पास, अब क्या करें? सही है, लिख लेते हैं, एक लाइन का तो काम है। इसको जरा हटाते हैं ताकि लंबी हो जाए तो मसला ना करे। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड विच इज दिस, यहाँ से मिलेगा ई। मैंने बोला कि सेट फॉर्म स्टेट्स, और इसमें इसके अंदर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखना है तो जो पहले से रखा हुआ है सबसे पहले उसको लेकर आओ, एक दो तीन फॉर्म स्टेट्स, उसके बाद क्या करो? नेम, नेम को टारगेट करके उसमें रख दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, ये काम अब आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या हुआ। ठीक, कॉपी किया, और इधर पहुंचा देते हैं। वी नेम डॉट ईमेल, और इंस्टेड क्या दादू? इंस्टेड ऑफ नेम ईमेल। ठीक, और लेबल को हटा देते हैं यहाँ से भी, और कंट्रोल वी, और यहाँ पर आ गया पासवर्ड। पासवर्ड, ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, अब अगर ये मेरे पास जो लिखा आ रहा है ये स्टेट से एसोसिएटेड है, ahmad@gmail.com, ahmad123। ठीक है ना, क्लियर है? सही है, ओके। मैं यहीं पर एक फंक्शन बना लेता हूं जो एपीआई को इंटीग्रेट करेगा। सही है, आप लोग बेहतर जानते हो कि आपको फिर इसके कोई अच्छा सॉल्यूशन इसके लिए क्या करना है। साइन अप का बटन किधर है? ये रहा, इसको हटा दूंगा मैं, और मैंने लिख दिया रजिस्टर यूजर। कॉपी किया, ये इमेज क्या कर रही है? सही है, जो भी कर रही है, ये इमेज असल में ये है। रजिस्टर यूजर फंक्शन कॉन्स्ट हैंडलर टू क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर इक्वल टू दिस console.log वर्किंग। ठीक है, वर्किंग, सेव किया और वापस आते हैं। क्या कह रहा है? रजिस्टर यूजर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमने तो क्रिएट यूजर बना लिया, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर, और नाउ सेव किया, क्लिक किया, तो क्या बता रहा है? वर्किंग। सही है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या, मेरे पास एक्सियोस है या नहीं है? एक्सियोस ए एक्स आई ओ एस। ठीक है, नहीं है? ठीक है, डबल सी सी एल एस npm आई ए एक्स आई ओ एस। एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड हो रहा है। एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल। देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर आएगा, ये पैकेट डॉट जेसन में आएगा और कहाँ जाएगा? ये रहा एग्जॉस्ट वर्जन 1.4.0। ठीक, डबल सी सी एल एस ये खत्म हो चुका होगा। डब्ल्यू इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसकी जरूरत है। ठीक है,
हाँ, npm start, फाइल को रेंडर करो। और किसी किस्म की वैलिडेशन फ्रंट एंड से नहीं लगाऊंगा मैं बैक एंड से वैलिडेशन जितनी भी लगी हुई है उनको चला कर दिखाऊंगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि आपके लिए जरूरी है कि आपने फ्रंट एंड बोथ वैलिडेटेड रखे हों। सही है? समझ आ रही है ना? तुम्हारे लिए बड़ा मसला होने वाला है। हाँ, तुम्हारे लिए सही पार्टनर नहीं चूज करा मैंने। नहीं, तुम्हारी सुन किसने सुनी है? या तुम्हारे साथ जैद को रखा जाएगा? जैद को अभी तक तो वही है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो वापस आते हैं। हाँ, देखो वीपीएन तो नहीं लगा हुआ। लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, तो कुछ और आ रहा होगा, देखो तो सही। इंटरनेट चल रहा है, अभी देख लेते हैं। सही है, मुझे क्या करना है, मुझे एक्सियोस मंगवाना है। एक्सियोस, ये मैंने एक्सियोस को अपने पास बुला लिया है। और अब मैं जो हूँ उसकी फंक्शनैलिटी को यहाँ लिखूंगा। ठीक है, आते हैं। मैंने लिखा ट्राई, देखो भाई चलाओ ये तुम दोनों, ये जो इसके बाद मसला आ रहा है। ट्राई कैच, और यहां पर मैंने लिखा समथिंग वेंट रॉन्ग, किसमें, कैच में। कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while क्रिएटिंग यूजर। और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे एरर, किसी किस्म का कोई एरर आएगा तो ये वाला कंसोल चल जाएगा। TRR, ये क्या कर रहा हूँ, नहीं मुझे इस तरह करना। TRR, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि अब मैंने कौन सा मेथड इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो मैं अपना सर्वर चलाकर तो देख लूं चल रहा है। मेरे पास एपीआई है दिस वन, और चलाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल टी, लोकल होस्ट 5050। ठीक है, क्या बोल रहा है, वेलकम टू बैकएंड। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। और डब्ल्यू में आया यहाँ पर लेट एपीआई यूआरएल इक्वल टू दिस। और आगे मेरे पास जो एंड पॉइंट है वो है दिस, कॉपी किया, आखिर से स्लैश को रिमूव किया, दिस। ये क्या हुआ, कंट्रोल जी, कॉपी किया इसको, कंट्रोल बी। सही है, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश एड। क्लियर है? आया मैं यहाँ पे लेट, मुझे डेटा भेजना क्या क्या है, नेम ईमेल पासवर्ड। ओके, मेरे पास वही डेटा है। और नेम ईमेल पासवर्ड ही है ना मेरे पास, नेम ईमेल पासवर्ड बिल्कुल यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज रख दी है मैंने। रिस्पॉन्स इक्वल टू, मुझे इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है तो मुझे यहाँ पर लगाना होगा एसिंक। ठीक है, एसिंक्रोनस के लिए मुझे यहाँ पे लगाया मैंने एसिंक। और उसके बाद मैंने इज इक्वल टू अवेट। सही है, एक्सियोस को मैंने कॉल कर लिया। और मैंने बोल दिया कि भाई मुझे बता दो अपना ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैंने पूछ लिया इसका मेथड। मैंने बोला मेथड में रखो क्या, POST। क्यों? क्योंकि मैं जिस मेथड को इंटीग्रेट कर रहा हूं वो एपीआई क्रिएट हुई थी पोस्ट के मेथड से। ठीक है, ओके।
फिर उसने बोला कि मेरे पास एक यूआरएल होता है, वो मुझे दे देना। मैंने बोला ठीक है, आपके पास जो यूआरएल है उसमें आप रख लो हमारा एपीआई वाला यूआरएल। ठीक है, उसने बोला कि अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हो तो मुझे आपकी कुछ बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होगी, जिसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है डेटा। डेटा आपके पास है, हमारे पास बॉडी है, विच इज फॉर्म स्टेट्स। क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। अब आते हैं रिस्पॉन्स को कंसोल करा लेते। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, बिस्मिल्लाह, सेव किया और आते हैं रिफ्रेश। ठीक है, कौन कौन सा डेटा एग्जिस्टिंग है? जॉन रखा हुआ है, स्मिथ रखा हुआ है। नहीं यकीन आ रहा, रिफ्रेश करके देख लेते हैं भाई। यार जॉन और स्मिथ ही रखा हुआ है, ठीक है, अहमद नहीं रखा हुआ। वापस आते हैं कहां पर? कंसोल पर। किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, कोई कंसोल नहीं है। अब हम यहाँ पर इसको अपने डेटा को फिल करते हैं। अहमद, और यहाँ पे लिखा अहमद एट, मेरा टैब वर्क नहीं कर रहा है इनके साथ, अहमद 123, सही है। और मैंने क्लिक कर दिया साइन अप, सही। और मैं आता हूं कहां पर? अपने कंसोल में एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सही है, और वो खुश लग रहा है, सही है। उसको खोलते हैं तो हमें 200 भी देख के खुशी हो रही है, और उसको खोलते हैं तो वो ट्रू भी बता रहा है, यूजर एडिड सक्सेसफुली भी बता रहा है। अगर हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो हमारे पास सबसे लास्ट में वो डेटा ऐड हुआ है जो अभी हमने सक्सेसफुली फ्रंट एंड से ऐड किया। ठीक है, मजा नहीं आया ना? तो भाई ये मैं बता दूं, जब बैक एंड फ्रंट एंड वाले का काम सही हुआ होगा ना, वो डेटा तुम्हारे पास नहीं गिरेगा, तो परेशान तुम ही होगे, उसके पास कोई डेटा जा रहा होगा। हाँ, तुम प्रॉपर्टीज बताओगे, ये प्रॉपर्टीज देनी है, वो प्रॉपर्टीज को फिल करके देगा। क्या मतलब? तुमने उसको बोला, इधर देखो गौर से सारे समझना, तुमने बोला कि नेम ईमेल पासवर्ड चाहिए, तुमने मुझे बताया, मैं फ्रंट एंड वाला हूँ, मैंने बोले ठीक है, मेरे पास भी स्टेट में मैंने नेम ईमेल पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेथड पोस्ट लगाया, यूआरएल में अपना यूआरएल बताया, और दिस डेटा इज दी, वो एक्चुअली में बॉडी है। क्या मतलब? आप किसी एपीआई पे रिक्वेस्ट मार रहे हो, रिक्वेस्ट मार रहे हो और अंदर डेटा जा रहा है, तो वो एक्चुअली में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जाके बन के जा रहा है, और वहां पे इस शक्ल में रिसीव हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, एक और चीज करते हैं 404 के लिए। एक मिनट, 404 चला के देखना जा रहा हूं। मैं आया और मैंने इसको रिफ्रेश करा, कंसोल क्लियर करा, और मैंने अब दबाया साइन अप, क्लियर। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, इसको फ्रंट एंड से ही रोकना है। लेकिन खुदा ना खास्ता चले भी जाए तो फिर अब आप देखो वो क्या कह रहे हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल क्रिएटिंग यूजर एक्सियोस एरर में। वो बता रहा है कि रिस्पॉन्स में गए, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मैसेज 400। अब अगर आप वहां पर जाकर देखो तो 400 पे लिखा हुआ है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। आपने ये वाले एरर भी यहां दिखाने हैं, आपने फ्रंट एंड वाले एरर भी यहां दिखाने। ठीक है, आप लोग इसको जी, आप इसको अभी देखो, कंट्रोल टी लोकल होस्ट 5050 क्या रेंडर हो रहा है? ये रेंडर हो रहा है, ठीक है। इसको किसी और तरीके से रेंडर करना है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। सीएमडी नॉट कैमरा, सीएमडी, और मैंने लिखा IPCONFIG, आईपी कॉन्फ़िग। हाँ, कॉपी किया मैंने इसको, और मैंने इस लाइन को हटाया। एक मिनट यार, ये क्या बार बार बटन दब रहा है, कंट्रोल भी यार। मैं IPCONFIG, और इसको मैंने आईपी को कॉपी किया यहाँ से,
इसको हटाया, कंट्रोल V कॉलन 5050, मेरे पास तो वही रेंडर हो रहा है। ऐसे चला लो, होस्ट पे भी चलेगा। लोकल होस्ट का ये मतलब है कि जिस सिस्टम में बनाया गया वहीं पर है, लोकल पर है। किसी का कोई सवाल है? फ्रंट एंड से बैक एंड से सारा काम करके दिखा दिया है यार, मैंने आपको चला के दिखा दिया। अगर नहीं चल रही ना तो आपका काम है, 12 घंटे वाले काम है, तुम क्या बोलोगे ये नहीं चल रहा? हाँ, W। सबसे पहले तो देखते हैं ना कि यहाँ क्या मिला है। लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30, लेट एरर मैसेज इक्वल टू एरर मैसेज, एरर एरर में, जल्दी करो यार, एरर डॉट रिस्पॉन्स, कॉपी किया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, डेटा डॉट डेटा, डेटा के अंदर क्या है, मैसेज, कॉपी किया, डॉट एम स्विच। ठीक। और मैं यूआई बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं अभी, तो आपको मैं करके दिखा सकता हूं अलर्ट। यार अलर्ट भी नहीं चल रहा, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट तो चलेगा ना यार। एरर मैसेज, एरर मैसेज, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल R, ठीक है। और इसको मैंने यहां से बंद किया, कंट्रोल माइनस माइनस माइनस। अब ये जो मैसेज आया है ये आपके पास बैकएंड से आया है। आप उसको किसी स्वीट अलर्ट में दिखाओ, ऊपर किसी स्टेट में दिखाओ, किसी फील्ड में दिखाओ, जिसमें मर्जी दिखाओ। यार ये क्या हुआ इमेज को यार? हाँ, या तो गूगल दिखाएंगे या तो फिर पीछे स्पान में दिखाओ, जिसमें मर्जी दिखाओ, कोई भी एक होगा, कोई भी एक होगा। यार बड़े अफसोस की बात है, पता है,